प्रेज द लॉर्ड। मसीह खुदावंद यीशु के बाबरकत पुरफजल और फतेहमंद नाम में आप सबको मसीह में सलाम। मसीह में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। और आज जो टॉपिक है खुदावंद के कलाम से वो है दुआ। खुदा का कलाम बयान करता कि रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। और आज की जो हमारी मरकजी आयत है पौलुस रसूल का खत कुलसियों के नाम और उसका चौथा बाब और उसकी दूसरी आयत से कलाम बयान करता है दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी पर खुदा के कलाम की बरकतें जारी और सारी रहें। आमीन। रूह कुदस मददगार है, रहनुमाई करता है, खुदा के भेदों की बातें बयान करता है। दुआ किसी शख्स ने कहा है कि ईमानदार की जिंदगी का सांस है। दुआ बन तो सांस बन। जब हम दुआ करते हैं हम ये जाहिर करते हैं कि खुदावन जो कुछ मेरे पास दिया हुआ है सब कुछ तेरा है। जो कुछ मेरे पास है, अच्छी जॉब है, अच्छा बिजनेस है, बच्चे हैं, औलाद है, खानदान है, ये सब कुछ आपका दिया हुआ है। जो शख्स दुआ करता है और जो शख्स दुआ नहीं करता वो मगरूर है, वो अपनी ताकत पे भरोसा रखता है, वो अपने बलबूते पे भरोसा रखता है। इसलिए हमें दुआ करना बहुत जरूरी है। दुआ एक ऐसा जरिया है जब हम खुदा से बातें करते हैं और जब कलाम सुनते हैं तो खुदा हमारे साथ बात करता है। जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा से बातें करते हैं। जब कलाम को सुनते हैं तो खुदा हमारे साथ बात करता है। एक करैक्टर बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे, पहला सैमुएल उसका पहला बाब 10वीं आयत। दुआ 3 अल्फाज को मिलकर ये लफ्ज बना है, दाल एन अलिफ। पहला दाल, दिल के साथ। एक करैक्टर जो बाइबल मुकद्दस में हन्ना खुदा की बंदी और कलाम बयान करता है, पहला सैमुएल पहला बाब और 10वीं आयत कि हन्ना जो है दिल आजारी के साथ दुआ कर रही है, खाकसार होके दुआ कर रही है, रो रो के दुआ कर रही है और दुआ में अपनी खाकसारी दिखा रही है और कहती है, ऐ खुदावन अपनी लौंडी पर नजर कर। और कलाम बयान करता है कि हन्ना ने अपना दिल खुदावन के हुजूर उंडेल दिया। ऐसे दुआ में मशगूल है, दिल के साथ वो दुआ कर रही है और दुआ में ऐसी मशगूल है कि एली काइन कहता है ये शायद किसी नशे में है। काइन समझा है कि वो काइन समझ रहा है वो नशे में है, पर काइन को वो कहती है कि मैं खुदा के हुजूर अपने दिल को उंडेल रही है। उसने अपने दिल को खुदावन के हुजूर उंडेला है, दिल के साथ दुआ कर रही है, पैशन के साथ दुआ कर रही है। और दूसरा लफ्ज है एन, अकल के साथ, हिकमत के साथ। ऐसे ही दुआ में हम बहुत से ऐसे अल्फाज यूज कर देते हैं। हमें दुआ कहनी हो, कलाम के लिए दुआ करें, शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें, हम किसी और चीज के लिए दुआ कर रहे होते हैं। तो ये बहुत सोच समझ के दुआ करनी है, अकल के साथ दुआ करनी है कि आप दुआ में क्या मांग रहे हैं, क्या दुआ में अल्फाज यूज कर रहे हैं। खुदावन का बंदा, खुदावन का कलाम फरमाता मत्ती रसूल की मार्फत अंजीली बयान यीशु मसीह का और उसका 6वां बाब और उसकी 6वीं आयत बाब बयान करती है, बल्कि जब तू दुआ करे तो कोठड़ी में जा, बंद अपना दरवाजा बंद कर ले। ये नहीं कि घर में शोर शराबा हो रहा है और आप दुआ कर रहे हैं, अपने दरवाजे को बंद कर लें। बाप जो पोशीदगी में उससे बातें करें, अकल के साथ दुआ करें। हालेलुया। और तीसरा लफ्ज है ईमान, अलिफ, ईमान के साथ। हमें
ये ईमान रखना चाहिए कि हम जिसके आगे झुके हुए हैं वो कादिर मुतलक खुदा है। वो अंधों को आंखें देखता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिंदा करता है। उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। और खुदा के कलाम में लिखा कि हर घुटना उसके आगे झुक जाएगा और हर जुबान इकरार करेगी यीशु मसीह मेरा खुदावंद है। हालेलुया। हमें ये ईमान रखना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए जमीन पर रहा, मेरे लिए मसलूब हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये ईमान है। हालेलुया। बाज़ औक़ात हम बहुत सी जिंदगियों को देखते हैं कि वो ऐसा ईमान रखती हैं, जब घर में बच्चा पैदा होता है तो क्या करते हैं, उसके पास ताला रख देते हैं, उसके पास छुरी रख देते हैं। ऐसा ईमान नहीं। ऐसा ईमान होना चाहिए जब आपके घर में बच्चा कोई पैदा हो, बेटा हो, बेटी हो, उसके पास खुदा का जिंदा कलाम रखें, क्योंकि इस कलाम में कुदरत पाई जाती है। और बाज़ औक़ात ऐसा लोग ईमान रखते हैं, जब कोई नई मोटरसाइकिल लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, उसके साथ गाना बांध देते हैं कि हमारी गाड़ी को नजर ना लगे, हमारी बाइक को नजर ना लगे। कई लोग जूतियां बांध लेते हैं। और खुदावंद का कलाम फरमाता बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। खुदावंद ऐसा ईमान नहीं चाहता कि हम मोटरसाइकिलों पे गाने बांधें। खुदावंद के कलाम में एक औरत का हम जिक्र पढ़ते हैं जिसका 12 बरस से खून जारी था। वो बड़ी भीड़ में जाकर यीशु के पल्ले को छू रही है और शिफा पा रही है। एक शख्स जो सूबेदार है, जो अपने खादम के लिए दुआ कराने आता है और कहता है यीशु तू मेरे साथ चल। और यीशु कहते हैं मैं जरूर तेरे साथ चलूंगा। पर वो सूबेदार क्या कहता है कि यीशु सिर्फ आप जुबान से कह ही देंगे तो मेरा खादम शिफा पाएगा। ऐसा ईमान रखना है। हालेलुया। तो आज हम ऐसे दुआ करें, दिल के साथ दुआ करें, अक्ल के साथ दुआ करें और अलिफ ईमान के साथ दुआ करें। हालेलुया। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।